अब महाराज एक दिन की बात है कि ठाकुर जी के मन में विचार आया कि अब महाराज कुछ उत्पात करना चाहिए। ठाकुर जी के मन में विचार आया कि अब थोड़ी बहुत तो लीला करना ही पड़ेगा। सखा मंडली के साथ माखन चोरी करना प्रारंभ कर दिया। सखाओं को बिठाया और कहा कि देखो सखान, एक बात मैं कहूं तुम सबसे, अब मैं चोरी करना प्रारंभ करने वालों हूं। सभी सखाओं ने कहा, क्यों रे दायरी के, तेरे घर में किसी बात की कमी है क्या जो तू चोरी करेगो? ठाकुर जी कह रहे हैं कि देखो सखाओ, जो चोर चोर के खावे वह में बल बहुत अधिक आवे है। जाते अब मैं माखन की चोरी करना प्रारंभ करूंगो। सखा कह रहे हैं कि दायरी के लाला, तू सबके घर में जाके चोरी करेगो तो जो तोय पाप ना लगेगो? ठाकुर जी कह रहे हैं कि हे सखाओ, कोई स्वर्ण की चोरी थोड़ी ना मैं करूंगा। मैं तो गोपियन के घर से माखन चुरा चुरा कर खाऊंगो। सखाओं ने कहा कि देख दायरी के लाला, तू तो बड़ो घरन को है, तेरो तो कछु ना होएगो, परंतु हमारी तो सावत आ जाएगी लाला। तू तो बड़ो घरन को है, तेरे तो कुछ कहू कहेगो नहीं, परंतु हमारे सबकी तो अब सावत आ जाएगी, कोई हमें छोड़ेगो नहीं। तब ठाकुर जी ने कहा कि हे सखाओ, सरदार मैं हूं, सरदार मैं बनूंगा, चोरी का सरदार मुझे बनाओ और मेरे पीछे पीछे तुम रहना। ब्रजवासी तुम सबन से कोई कछु ना कहेगो। तब महाराज ठाकुर जी ने चोरी लीला प्रारंभ की और सबसे पहले चोरी लीला महाराज अपने घर से ही प्रारंभ की। ठाकुर जी अपने घर में गए और माखन का जहां घड़ा रखा हुआ था, मटका रखा हुआ था, उसी में से ही माखन निकाल लिए। यशोदा मैया ने देखा कि चोरे लाला दायरी के, तुझे काय कर रहे हो? तब कन्हैया ने कहा ठाकुर जी ने, अरे मैया, मैं तो देख रहे थो कि जा मटकी में है काय, तू रोज जाए मथे है, तो मेरे मन में आज विचार आयो कि मैं या में जाके देखूं कि या में है काय। महाराज ठाकुर जी के दोनों हाथों में माखन के लोंदे रखे हुए हैं। ठाकुर जी ने हाथों को पीछे छिपा लिया। मैया ने कहा, लाला सही बताना तेरे पीछे क्या है? तब ठाकुर जी ने कहा कि मैया, मेरे पीछे कछु ना है। जैसे ही मैया ने देखा तो दोनों हाथों में महाराज माखन के लोंदे रखे हुए हैं। यशोदा मैया ने कहा कि देख लाला, यो घर तेरो, जो माखन तेरो, सब कुछ तेरो है, तो फिर तू चोरी करन के क्यों खाए? तब ठाकुर जी ने कहा कि अरे मैया, अगर मैं चोरी करन के ना खाऊंगो तो मैंने मेरे मित्रों को वचन दिया है कि अब मैं चोरी करना प्रारंभ करूंगा
और चोरी करना मैं यहीं से प्रारंभ कर रहा हूं मेरी मैया। यशोदा मैया ने ठाकुर जी को समझाया, पर ठाकुर जी ने कहा कि ठीक मैया, अब मैं चोरी नहीं करूंगा। परंतु दूसरे दिन पुनः वही लीला उनने प्रारंभ कर दी। ठाकुर जी एक गोपी के यहाँ गए और ऊपर महाराज मटकी रखी हुई थी, और ठाकुर जी के जितने भी सहपाठी थे, उनके मित्र, सबके साथ में ठाकुर जी एक गोपी के यहाँ गए। ठाकुर जी ने ऊपर से माखन रखा हुआ था, उसको उठाया, और जैसे ही गोपी की आवाज सुनी तो सबरे ग्वाल वाले भाग गए और ठाकुर जी लटके हुए रह गए। ठाकुर जी लटके हुए रह गए। वो गोपी ने जैसे ही देखा कि लाला, तेरी मैया मेरी बात पे विश्वास नहीं करे हैं, परंतु आज मैंने तो रंगे हाथ पकड़ो है और तेरी मैया से अब मैं तेरी शिकायत करूंगी। ठाकुर जी कह रहे हैं कि अरे भाभी, मुझे माफ कर दे, ऐसी गलती मैं नहीं करूंगा। तब गोपी ने कहा, नहीं लाला, या एक दिन की बात नहीं है, तू रोज के रोज आवे है और हमारो सबरो माखन खा के चल जावे है। तब महाराज गोपी ने ठाकुर जी को नीचे उतारा और उनका हाथ पकड़ लिया और कहा कि चल नंद भवन में, तेरी माँ से तेरी मैं शिकायत करूंगी। ठाकुर जी ने कहा कि हे गोपी, मोहे माफ कर दे, अब मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। तब गोपी ने कहा कि नहीं। जैसे ही महाराज ठाकुर जी का हाथ गोपी ने पकड़ा और लेकर के जा रहे हैं, अब ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि अगर मेरी माँ ने मुझे पकड़ लिया तो मेरी माँ मुझे छोड़ेगी नहीं। इसलिए मन में एक युक्ति आई। ठाकुर जी कह रहे हैं, देख गोपी, तेरे हृदय में लेश मात्र भी दया नहीं है। देख तेरो हाथ कितनो कठोर है और मेरी कलाई कितनी कोमल है। तेने जाए जोर से पकड़ रखियो है, नेक दया कर ले, जा हाथ के छोड़ दे। तोतली भाषा में ठाकुर जी कह रहे हैं। तब गोपी कह रही है कि अच्छा, तुम उसे हाथ छुटवाने के लिए कह रहे हो है। परंतु गोपी को महाराज दया आ गई, और जैसे ही गोपी ने ठाकुर जी का हाथ छोड़ा और ठाकुर जी ने उसी के पुत्र का हाथ उसके हाथ में पकड़ा दिया, और दूसरे रास्ते से जाकर नंद महल में महाराज एक वहां जाकर शयन कर गए ठाकुर जी। अब जैसे ही गोपी को यही लग रहा है कि ये कन्हैया है, परंतु कन्हैया नहीं था, वो तो उसका ही पुत्र था। जैसे ही नंद भवन में गई और जोर से आवाज लगाई, अरे यशोदा, सुनती हो? रोज तुम उसे कहे हैं, पर देख आज मैंने रंगे हाथ तेरे छोरा को पकड़ लियो है। जैसे ही यशोदा मैया बाहर आई और जैसे ही देखा, गोपी बावरी है गई का? तो बावरी है गई। क्या भैया यशोदा मैया? बोले देख, तूने किसका हाथ पकड़ के रखियो है? जैसे ही महाराज गोपी ने देखा तो उसका ही लाला है। और ऐसे ही एक दो चनकट महाराज अपने ही पुत्र को मार दिया और कहा कि चोरे दायरी के तुझा कैसे आए गयो?
मैंने तो कन्हैया को हाथ पकड़ो तो तू यहाँ दायरे को कैसे आ गए हो? अब महाराज यशोदा मैया कह रही है कि देख बहन, हर बार तू मेरे लाला पे चोरी को इल्जाम लगावे है, ये बात अच्छी नहीं है। देख मेरो लाला तो सो रहो है ऊपर। और जैसे ही महाराज यशोदा मैया ने आवाज लगाई कि ठाकुर जी महाराज पर्यंक से नीचे आ गए। पर्यंक से नीचे आ गए ठाकुर जी और गोपी की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे हैं। गोपी हमते चालाकी कर रही थी, हमते चालाकी, हमते। अरे गोपी, हमते चालाकी तेरी नहीं चलेगी। और याद रखना, अभी तो तेरे पुत्र का ही हाथ पकड़ाया है। ज्यादा समझदार बनोगी तो तेरे खसम का भी हाथ में पकड़ा सकता हूँ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इस प्रकार महाराज ठाकुर जी ने अनेक प्रकार की लीला की। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अनेक प्रकार की लीला करने के पश्चात अब महाराज ठाकुर जी को लगा कि अब कुछ और भी मुझे करना चाहिए। तब जाकर के महाराज सभी मंडली इकट्ठा हो गई। ठाकुर जी की सभी मंडली इकट्ठा हो गई। कहा कि अब हमें कोई बड़ा कार्य करना चाहिए। ठाकुर जी महाराज मन में विचार किए कि गोपियां तो मान नहीं रही है, अब इन्हें कुछ शिक्षा प्रदान करना ही पड़ेगा। कई प्रकार के ठाकुर जी लीला किए। पुनः गोपियों के घर में गए और गोपियों के घर में जाने के पश्चात पुनः माखन की मटकी फोड़ने लगे। गोपियां परास्त हो गई। गोपियों ने कहा कि हे लाला, तेरे मन में क्या है लाला? तू हमारे घर में आकर चोरी क्यों करे है? तब ठाकुर जी ने कहा कि हे गोपियों, ये मेरी लीला है और मैं लीला के वशीभूत होकर के यहाँ कार्य करता हूँ। तब गोपियों ने महाराज ठाकुर जी से क्षमा याचना की और कहा कि लाला अब हमें माफ कर दे, हम ऐसी गलती अब नहीं करेंगे।